गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय सिया राम जी, राधे कृष्णा जी। सबको कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं हूँ हिमाचल की इन खूबसूरत सी पहाड़ों की वादियों में। ये देखिए पहाड़, पेड़ और आज की वीडियो जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सी होने वाली है। मुझे आपके साथ बहुत ज़रूरी एक बात जो है ना वो शेयर करनी है वीडियो के थ्रू। तो आज मैं आपके साथ जो बात करने वाली हूँ ना वो है बिग बॉस से रिलेटेड। देखिए, मैं बिग बॉस की जो है ना वो कंटिन्यूस जिसको बोलते हैं व्यूवर हूँ, देखती हूँ मैं उस शो को, क्योंकि रियलिटी शो है। मतलब उसमें अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज़ जो है ना वो उभर के आती हैं, उनको हम देखते हैं, जो हमें अच्छी लगती है उसके लिए हम वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, सबका अपना अपना हिसाब होता है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। अभी उसमें रिसेंटली एक इविक्शन जो हुआ है ना उससे रिलेटेड मैं आज बात करना चाहती हूँ, है ना। हो सकता है कि लोग मेरी बातों से सहमत हों, हो सकता है ना हो, लेकिन बिग बॉस जैसा शो है ना वो सिंपल साधारण लोगों के लिए नहीं है। और जैसे कि कहा जाता है ना उसमें कि रियलिटी शो है, और इसमें जो जिसको पब्लिक पसंद करती है, जिसके लिए जितनी वोटिंग होती है उस हिसाब से उसमें कंटेस्टेंट जो है वो आगे जाते हैं। बट ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। इस साल तो मतलब गजब से भी गजब हो गया। उसमें बहुत सारे इविक्शन ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल अनफेयर है। अभी रिसेंटली एक इविक्शन जो हुआ है ना, अनुराग ढोभाल, UK7 राइडर का, UK07 राइडर, ठीक है, उनका हुआ है। तो जो अनुराग है उसका मुझे ये नहीं लगता कि देखो, क्योंकि ना एक तो आप पहले किसी को आपको बुलाना नहीं चाहिए कि इस तरह से। अब वहाँ पे क्या है कि जो ज़्यादा झगड़ा करता है, किसी गाली गलौज करता है या किसी को प्रोवोक करता है, उसको वहाँ पे जाता है, माना जाता है कि ये बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है, या फिर मतलब उसको आगे ले जाया जाता है। और जिसको मतलब जो बिल्कुल सिंपल सा इंसान है, जिसको मतलब ये है कि किसी के फालतू किसी को प्रवोक नहीं करना, कोई फालतू की बात नहीं करनी है, उस इंसान को देखिए इस तरह से निकाल दिया जाता है। बिल्कुल अनफेयर डिसीजन है। और हम सच में मतलब यूट्यूबर होने के नाते भी और ऐसे भी मतलब अनुराग डोभाल के साथ है, क्योंकि ये बहुत गलत है। अगर आपको पहले से ही उसका पता था कि इतना ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग है और उसको ऐसे नहीं निकाला जा सकता वोटिंग के थ्रू, तो मतलब कुछ भी बेकार सा, मतलब अननेसेसरी कोई भी कारण देकर उसको ऐसे निकाल दिया, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ना कलर्स वालों को क्या है कि कलर्स वालों को जो कलर्स का फेस है ना उसी को ही जिताना होता है। मतलब उनका ये मानना मुझे लगता है कि भाई जितना ज़्यादा फेमस, जितना ज़्यादा पॉपुलर हमारे चैनल से कोई हुआ है, जितना ज़्यादा हमारे चैनल के फेस को लोग पसंद करते हैं, उतना किसी को भी नहीं करते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बार बार उसको हमेशा यही बोला जाता था कि तुम सिर्फ अपने फ़ैन के बेस पे टिके हुए हो, तुम सिर्फ अपने फ़ैन के बेस पे टिके हुए, जो उसका फ़ैन है, फ़ैन उसकी ब्रो सेना है, उससे टिका हुआ है। तो भाई वो ब्रो सेना उसको कहीं ऐसी गॉड गिफ्ट थोड़ी मिली है, वो उसने अपने आप अर्न करी है। वो आज इस ब्रो सेना की बदौलत जहाँ पे है, तो वो ब्रो सेना बनाने में भी तो उसने मेहनत करी होगी ना। ऐसे ही आप यूट्यूब पे, ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ आप यूट्यूब पे चले जाओ या फिर आप इंस्टा पे चले जाओ, आपको वहाँ पे ऐसे ही कोई बैठ के मिल जाएगा। ऐसे ही आपका जेन्युइन जो फैन होगा या फॉलोवर होगा या आपका सब्सक्राइबर होगा, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई। वो मेहनत भी तो की होगी ना उसने, तभी तो इतने सारे उसके फैंस जो हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, जो कि उसको वोट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप कि आप इतने सारे फैन लेकर, फैन बेस लेकर चल रहे हो और उन्हीं की वजह से आप यहाँ पे टिके हो। तो उसने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि उसके साथ इतने फैंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सबकी अपनी अपनी होती है। अब कोई जो है वो, अब मान लो अंकिता लोखंडे है, मैं उनको मतलब एज ए कंटेस्टेंट काफ़ी मुझे अच्छी लगती है वो, तो उनको मैं काफ़ी पसंद करती हूँ। तो उनके पास देखिए फिर अपना जो टीवी सीरियल का एक्सपीरियंस है, फिर तो हम बोल सकते हैं ना कि आप भी उसी की वजह से टिके हुए हैं कि आपका वहाँ का एक्सपीरियंस है, आपका फिल्मों का है, तो वहाँ से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबका अपना अपना होता है, सभी लोग अपने अपनी फील्ड से आए हुए हैं, अपनी अपनी फील्ड में सभी अपना अपना बेस्ट देते हैं। तो बार बार इस बात के लिए ये बिल्कुल अनफेयर है बिग बॉस की तरफ से। सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, सारा कुछ मेकर्स जो हैं वही करते हैं, है ना। इसमें मतलब जनता को ना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ जनता बेवकूफ़ बनती है, देखती है, वोट करती है, और वोट करने के बाद भी इस तरह से देखिए निकाला जाता है एक सीधे साधे इंसान को।
जिसकी सिर्फ ये है कि वो फालतू के किसी के साथ झगड़े में फंसता नहीं था, किसी के झगड़े में आता नहीं था। जो गलत बात होती थी उसको मुंह पे गलत बोल देता था, चाहे वो उसका दोस्त करे, चाहे वो उसका कोई दुश्मन करे। मतलब उसने, उस इंसान के अंदर इतनी गट्स थी कि उसने बिग बॉस के खिलाफ मतलब सामने खड़े होकर बोला कि हाँ जी बिग बॉस इस तरह से ये मतलब मैं नहीं करूँगा, या फिर मतलब इतना तो है उसके अंदर। नहीं तो लोग क्या होते हैं ना, लोग वही करते रहते हैं कि हाँ चापलूसी करते रहते हैं किसी के आगे पीछे बैठ के। वो एटलीस्ट उस इंसान से मतलब उस इंसान ने नहीं किया। तो मुझे लगता है यही बात जो है ना, बिग बॉस वाले जो है मेकर्स वगैरह है जो भी, उनको कलर्स वालों को चुभ गई होगी कि कोई इंसान इतना कैसे। और बोले कि घमंड, वो घमंड नहीं होता है, वो एक विश्वास होता है। विश्वास होता है ना खुद को कि हाँ हमने खुद कमाई है कोई चीज़, तो उसके ऊपर हमें विश्वास होता है कि हाँ ये हमने अपनी मेहनत से कमाई है। उसके ऊपर इंसान को एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है। तो उसको आप घमंड नहीं बोल सकते, वो घमंड नहीं होता है। वो जिसने मेहनत करी है, जिसने इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद कुछ अचीव किया है, अगर वो उसके बारे में बोल रहा है तो उसको वो घमंड नहीं कहा जा सकता है। फिर तो हर एक इंसान घमंड करेगा, क्योंकि हर एक इंसान बोलता है कि हाँ जी मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरे पास ये है। अगर उसके पास इतने जेन्युइन फैन हैं, जो लोग उसके लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो उतने फैन कमाने के लिए उसने कितनी मेहनत करी होगी। आप सोच सकते हैं इस बात को कि लोग जो उसके साथ दिल से जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते। और मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब सबसे वर्स्ट इविक्शन मैं कहना चाहूँगी, ऐश्वर्या शर्मा जो हैं उनका भी कुछ इस तरीके से ही था। वो भी मतलब ऐसे ही निकाल दिया, वोटिंग पे बेस पे नहीं निकाला उनको भी। चलो उनका इतना नहीं, मतलब वो उनका भी था कि थोड़ा जैसे होता है कि, लेकिन अनुराग का सच में बहुत फील हो रहा है, क्योंकि वो इंसान मतलब बोलते हैं ना जिसको कि शुरू में ही अनुराग बाबा, जिसको बोलते हैं अनुराग बाबा कह रहे थे वहाँ पे। तो सच में जो बिल्कुल सिंपल सा इंसान है ना, उसको इस तरह से ही निकाल देते हैं भाई। बड़ा दुख हुआ देख के, मन नहीं करता देखने का ना फिर तो कि हाँ मतलब आप जब वोटिंग का आधार रखा हुआ है तो वोटिंग के आधार पे निकालिए। वो फिर शो के लिए आप कुछ भी कंटेंट वो दे तो रहे हैं, मतलब फालतू का जो बोल रहा है वो ठीक है। और अगर जो मुद्दे पे ही बोल रहा है, जहाँ पे एक्चुअल में मुद्दा है, तो वो जब कम बोल रहा है तो उसको सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही है, मतलब बस इसको ऐसे ही वो कर दो। तो क्योंकि वोटिंग के आधार पे जो है वो अनुराग यहाँ पे डेफिनेटली विनर था, क्योंकि हम मतलब लग रहा था कि अनुराग ही लेके जाएगा ट्रॉफी। तो इन्होंने इसको ऐसे ही निकाल दिया फिर कलर्स वालों ने। सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे ये। और यहाँ पे अंकिता लोखंडे जो है उनको विनर बनाने के लिए सारी की गई है जहाँ तक देखा जाता है, क्योंकि मुनव्वर को तो इतना ज़्यादा वोट नहीं आएंगे एक तरह से, क्योंकि चाहे कितनी ही सिंपैथी उसने गेन कर ली हो, लेकिन फिर भी जो टू टाइमिंग करने वाला है ना उसको, मतलब मेरे जैसे लोग तो कभी वोट नहीं करेंगे। और जहाँ तक मतलब लगता है, क्योंकि इंसान कितना ही अच्छा बन के या ऐसे बन के रहता हो ना, उसका पता चल ही जाता है कि ये इंसान, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो इंसान जो है ना वो इतना तेज़ है, इतना शातिर, इतना चालाक है कि वो पता लग रहा है, ऑडियंस को पता चल रहा है भाई, हमारे जैसों को तो पता लग ही रहा है। और अभिषेक जो बेचारा है उसको प्रोवोक किया जा रहा है, ऐसे वो भी मतलब एक सिंपल इंसान है, लेकिन उसको ईशा और समर्थ के द्वारा प्रोवोक किया जा रहा है। बस यही सारी मुझे बातें करनी थी आपके साथ। एक्चुअली मैं ये बातें करना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करूं। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि एक जो सिंपल सा इंसान है भाई, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। जब उसका फ़ैन बेस इतना बड़ा है तो फ़ैन के अकॉर्डिंग उसको नहीं इस तरह से एलिमिनेट किया जाना चाहिए था। एलिमिनेट उसको कर दिया गया है, बहुत दुख हो रहा है देख के। और ये सारा स्क्रिप्टेड है, कुछ भी इसमें रियल नहीं है। ये रियलिटी शो नहीं बोल सकते इसको, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जनता का बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा है। तो चलिए बस आज की वीडियो जो है वो मैं इतनी सी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में। अभी मैं अपने मायके में ही हूँ। और चलिए यहाँ पे ब्लॉग जो है मैंने थोड़ा बहुत कुछ बनाया हुआ है, आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे भी ये शेयर करना था, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने देखा शो और मुझे बहुत दुख हुआ।